ये अलग न्यू पोर्शन ऐड किया गया है। ये इस पोर्शन में पास करने के लिए आपको 3 मार्क्स आपको लेनी होगी। डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आप फेल हो गए टीचिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी 2026 में इसका टेस्ट होगा। एडवर्टाइजमेंट भी इसका आने वाला है। इसके सिलेबस के बारे में आज हम बात करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह कंटेंट होगा और आपको तैयारी किस तरह करनी है। ये जो सिलेबस न्यू आया है या एक्सपेक्टेड है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो टीचिंग लाइसेंस से रिलेटेड हम क्लासेस भी ले रहे हैं, हमारा कोर्स भी चल रहा है। अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल से ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये स्टेडा के कोई डायरेक्टर हैं जो लाइव सेशन में इन्होंने बात की थी और टीचिंग लाइसेंस के सिलेबस के बारे में इन्होंने बात की थी कि किस तरह टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी का सिलेबस होगा। इन्होंने जो सजेस्ट किया है कि ये जो सिलेबस होगा 3 पोर्शन में होगा। इसमें थोड़ी चेंजिंग भी आई है, लास्ट टाइम अलग था और इस टाइम अलग हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि सेकेंडरी जो टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट होगा उसका सिलेबस एलिमेंट्री है उससे अलग होगा। तो ये जो सिलेबस सजेस्ट कर रहे हैं उससे बहुत अलग है। 3 पोर्शंस हैं और ये तीनों पोर्शंस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये एक जनरल कंटेंट है, जनरल कंटेंट में 50% है, लास्ट टाइम 40% था। मतलब यहाँ पर इस पोर्शन में आपको अब 25 स्कोर लेने पड़ेंगे। 25 एमसीक्यूज आपके सही होंगे तभी आप पास हो पाएंगे। पहले 20 था, तो पहले जब 20 था उस टाइम भी बहुत सारे लोग फेल हो चुके थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैंने कहा था कि ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, ये अलग न्यू पोर्शन ऐड किया गया है। ये 35 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। इस पोर्शन में पास करने के लिए आपको 17.5 मतलब 35 में से 18 मार्क्स आपको लेनी होगी। 18 मार्क्स से कम स्कोर लिया इस पोर्शन में तब भी आप फेल हो जाएंगे टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट में। थर्ड पोर्शन रखा है इन्होंने 15% जनरल पेडागोजी। तो जनरल पेडागोजी के 15 मार्क्स होंगे। जब आप टेस्ट पास कर लोगे तो एंड में डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये डेमो लेंगे आपसे और डेमो के कोई मार्क्स इन्होंने नहीं बताया। ये डायरेक्ट आपको पास या फेल करेंगे टेस्ट के बाद। अगर आपने टेस्ट पास किया है, डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आप फेल हो गए तब भी आपको टीचिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये इन्होंने सिलेबस रखा है जो एक्सपेक्टेड है। जब आईबीए ऑफिशियल सिलेबस अपलोड करेगा तो यहाँ पर ये जितने भी पोर्शन हैं इनके डिटेल टॉपिक बताएगा। अब सबसे पहले अगर जनरल पोर्शन की बात करें तो इसमें कौन से टॉपिक्स या कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो पॉसिबल है इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, उर्दू, पाक स्टडी, इनमें से ये सब्जेक्ट्स होंगे। अब इनमें से ये अलग, ये तीनों से साइंस करके इसके एक्स्ट्रा परसेंटेज रखी जाए अलग बात है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। और ये जो सिलेबस है क्लास 10 से क्लास 12 तक ये आ सकता है या 6 से 12 तक आ सकता है टेक्स्ट बुक बोर्ड के करिकुलम से। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, इसका मतलब क्या है, ये भी पेडागोजी का ही पोर्शन है, पेडागोजी में ही आता है। लेकिन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं तो इस पोर्शन के अंदर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस तरह पढ़ाओगे। लेट सपोज जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडी है, सिंधी उर्दू है। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप पेडागोजी की कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो, आप पढ़ाते किस तरह हो इन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट। तो ये इस पोर्शन में सीआरक्यूज होंगे और रिलेटेड टू आपका जो सब्जेक्ट होगा। आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो या फिर जो टेस्ट है किस सब्जेक्ट से होगा। आप फिजिक्स चूज कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, बायो, केमिस्ट्री, जिसमें भी आप स्ट्रांग हो। उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर सीआरक्यू होंगे पेडागोजी के। इस तरह ये होगा। 1-2 सीआरक्यूज आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब इसके बारे में आप कहाँ से पढ़ोगे, किस तरह पढ़ोगे, तो जी ये स्टेडा वालों की वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे तो ये कोर्स आउटलाइंस है। पीएड 1.5 मतलब सेकेंडरी जो टीचिंग लाइसेंस है उसका जो सेकंड पोर्शन है उसके लिए ये पूरा कोर्स है की आउटलाइन है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग है, 2-2 कोर्सेज हैं।
यहाँ पर पीडीएफ में जब इसको देखेंगे तो ये पीडीएफ में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू एंड सोशल स्टडीज। जो जनरल आपका पोर्शन होगा जीके वाला, पॉसिबिलिटी है कि ये सारे सब्जेक्ट्स पार्ट 1 में हो। पार्ट 2 में आप पेडागोजी का यूज करेंगे, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज आप इन सब्जेक्ट्स में किस तरह यूज करेंगे वो होंगे। तो ये सारे कोर्सेज हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आई थिंक आपने देखा भी होगा। तो ये कुछ दिन पहले भी अपलोड हुआ था। अब यहाँ पर ये कोर्सेज के आउटलाइन है। फिजिक्स स्पेशलाइजेशन कोर्स 1 है, 2 है, बायो है, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल, इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। ये कोर्स के आउटलाइन है, सिर्फ इन कोर्सेज के लिंक्स या इन कोर्सेज के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो ये पार्ट 2 के लिए। इसके बाद जनरल पेडागोजी है। जनरल पेडागोजी 15% है। तो जनरल जो पेडागोजी लास्ट ईयर भी पेडागोजी का पूरा कंटेंट आपने देखा था, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट हुई थी, तो उसमें 60% का ये पोर्शन था। अब इस टेस्ट में इन्होंने 15% रख लिया है। तो ये भी सीआरक्यू होंगे। तो लास्ट टाइम सीआरक्यू 60 मार्क्स के थे, अब सीआरक्यूज 50 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे सीआरक्यूज में भी 2 पोर्शंस अलग अलग कर दिए हैं। ये अलग 35% मेजर जो पार्ट है वो सेकंड पोर्शन के अंदर आ गया है। तो इस तरह ये पूरा सिलेबस है। अब इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको एंड में देनी होती है, तो ये चीज भी ऐड की गई है। अब ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, इसमें किस तरह के सीआरक्यूज आ सकते हैं, एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये तीनों पोर्शंस हैं, मे बी इन दोनों को कंबाइन करके 50% कर दें, मे बी इनका अलग अलग रख दें। तो यहाँ पे अगर अलग अलग रख दिया तो 18 मार्क्स इसमें लेनी है और इसमें आपको 8 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। अगर और आप देखेंगे दोनों में तो 25 मार्क्स लेनी होंगी पास होने के लिए, बट यहाँ पर अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पर 26 मार्क्स लेने होंगे। तो ये जो सेकंड पोर्शन है, इस तरह के सीआरक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीआरक्यू है, सेकंड पोर्शन का है, ये फिजिक्स का सवाल है। तो जो भी कैंडिडेट्स सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस फिजिक्स में लेना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में यूज करेंगे, तो उनके लिए इस तरह सवाल आएंगे। तो यहाँ पे देखें, स्टूडेंट इन grade 10 insists that heavier objects fall faster than lighter objects. Explain the likely source of misconception and describe 2 pedagogical strategies you would use to address it. अब यहाँ पर आपने देखें तो जिस तरह के सवाल या जिस तरह के सीआरक्यू आएंगे, आपका सब्जेक्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट होना जरूरी है और प्लस पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, पेडागोजिकल जितनी भी नॉलेज है वो भी आपको आनी चाहिए। दोनों होंगे तभी आप इस टाइप के सीआरक्यूज को आंसर कर सकेंगे। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट को पहले तो उसको एक्सप्लेन करना है कि उसका सोर्स क्या है मिसकंसेप्शन का। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट थिंक हेवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर बिकॉज इन डेली लाइफ हेवियर ऑब्जेक्ट डू सीम टू फॉल फास्टर। तो डेली लाइफ में इस तरह होता है, इस वजह से मिसकंसेप्शन जो है स्टूडेंट को हुई है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। अब ये होता क्यों है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से नहीं होता। सिंस जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ मास। 2 स्ट्रेटेजीज बतानी है तो एक के डेमोन्स्ट्रेशन कर। पहली स्ट्रेटेजी लिखी, आप drop a coin and feather together in a vacuum tube. Prove both fall at the same rate when air resistance is removed. Then second आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, कॉन्सेप्चुअल। ये फार्मूला है, इसको ड्राइव करना है। F इज इक्वल mg/m। m कैंसिल हो गया तो यहाँ पर मास जो है कैंसिल आउट हो जाता है और जो ग्रेविटी है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती। तो हेवियर ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम स्पीड से नीचे फॉल करते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह के सवालात वो कॉन्सेप्ट बता सकते हैं और जो चीजें सीआरक्यू के अंदर बताई गई हैं वो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीआरक्यू मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में जिनकी स्पेशलाइजेशन है उन लोगों के टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के अंदर इस तरह के सीआरक्यूज आएंगे पोर्शन 2 में। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट कंसिस्टेंटली अप्लाई द रूल मल्टीप्लाइंग 2 नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव नंबर। एक्सप्लेन द लाइकली सोर्स ऑफ मिसकंसेप्शन एंड डिस्क्राइब हाउ एरर एनालिसिस वुड हेल्प यू एड्रेस इट।
तो इसको यहाँ पर ये सॉल्व किया गया है। इस तरह के सवाल आएंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आपकी अपनी चॉइस होगी। जिस भी सब्जेक्ट में आपको कमांड है, जिस भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आते हैं, वही सब्जेक्ट आपने चूज करना है ताकि ये जो क्वेश्चन 2 है आप सही से सॉल्व कर सकें। तो इसमें पेडागोजी प्लस ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन करके CRQs आएंगे। अब इस पोर्शन में सवाल कितने होंगे? तो सवाल इस पोर्शन में 35 मार्क्स हैं, तो 3 से 5 CRQs यहां से होंगे। अब ये CRQs कितने मार्क्स के हैं? 7-8 मार्क्स से हो सकता है हर CRQ, और 35 का होगा ये ओवरऑल पोर्शन। इसके साथ ये जो जनरल पेडागोजी है, इस पोर्शन में 15 मार्क्स होंगे। तो 15 मार्क्स में 5 से 6 CRQ आ सकते हैं, 2 से 5 मार्क्स तक के। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों पोर्शंस में CRQ होंगे और इस पोर्शन में MCQs होंगे। इस तरह ये आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट होगा। अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ। ये स्टेट बैंक के किसी डायरेक्टर ने अपनी लाइव वीडियो के अंदर ये बताया कि ये पोर्शन होंगे, जरूर यही चीजें होंगी, बट रिटन में जब आएंगे तो हर पोर्शन को डिटेल में उसके टॉपिक्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ही हम श्योरिटी के साथ आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। बट जो हमें लगता है इस तरह ये टेस्ट आ सकता है। अगर आप टीचिंग लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स लेना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे तैयारी करें तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।